बात है 1947 की। एक समृद्ध राज्य के राजा के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो राजा के मन में शांति की। मन में शांति के लिए राजा ने तीर्थ स्नान किया, ब्राह्मण भोज कराया, मगर फिर भी दिन का चयन और रातों की नींद उड़ी हुई थी। एक तांत्रिक ने राजा को बताया, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर पिता का आशीर्वाद और मां की ममता नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें यात्रा करनी होगी। राजा ने वैसा ही किया और अपना राजपाट छोड़ निकल गया। कई तीर्थ भ्रमण और महान संतों से मिलने के बाद भी राजा को सुकून नहीं मिला। तब राजा ने निराश होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। एक जगह पर अजीब सी आवाज आई। वो आवाज डरा नहीं रही, बल्कि उसे उस जगह शांति की अनुभूति हुई। राजा ने आगे जाकर देखा तो उसे पंजरली देव का स्थान दिखाई दिया। राजा के हाथ से तलवार छूट गई और हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। पीछे देखा तो गांव वाले वहीं खड़े थे। राजा ने कहा, इस देव को मुझे दे दो और बदले में जो चाहो मांग लो। तब उनमें से एक व्यक्ति के शरीर में देव आने लगे। उसका शरीर हिलने लगा। देव ने पहले जोर से गर्जना की, फिर राजा से कहा, तुझे मैं चाहिए ना, पर मैं इस गांव का पंजरली हूं। मेरे बदले तुझे इन गांव वालों को कुछ देना होगा। राजा ने कहा, मैं सब देने को तैयार हूं। जोर से गर्जना करने के बाद देव ने कहा कि मेरी आवाज जहां तक जाएगी उतनी जमीन इन गांव वालों को देना होगा, और मेरे साथ उग्र रूप गुलिगा भी है। अगर तुमसे गलती हुई तो मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। राजा ने सभी शर्तों को मान लिया और धूमधाम से देव को अपने महल में ले आया। उसके बाद कभी भी राजा को सुख शांति की कमी नहीं हुई। इसके बाद कहानी 1970 में चली जाती है, जहां गोताकोला नाम के कार्यक्रम को लोग धूमधाम से मना रहे हैं, जहां शिवा नाम के बच्चे के पिता नृतक का किरदार निभा रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि नृतक के शरीर में देव आते हैं और आने वाली परेशानियों से आगाह करते हैं। वहीं राजा का वंशज भी आया है। वो नृतक से कहता है उसे उसकी जमीन चाहिए, जो उसके पूर्वजों ने गांव वालों को दान कर दी थी। नर्तक ने कहा, वो जमीन तुम्हारे पूर्वजों ने सुख शांति के लिए दी थी, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तभी वो नर्तक का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये सच में कोई देव बोल रहा है या नर्तक सिर्फ ढोंग कर रहा है? ये सुनकर देव क्रोधित हो गए और कहा कि अगर मैं सच में देव हूं तो कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा। इतना कहकर वो हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ दौड़ लगा देते हैं।